आपने एक्टिंग भी अभी रिसेंटली की, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन एक्टिंग इज नॉट अ जोक। मीडिया में आने में तो मैं समझती हूँ मेरे लक का बहुत बड़ा हाथ है। कोई नहीं करके मशहूर है, कौन लोग ऐसे? टिकटॉकर्स। लेकिन वो भी तो मेहनत कर रहे हैं अपने, क्या मेहनत कर रहे हैं? वो किसी के गाने पे लिपसिंग कर रहे हैं या वो सामने से चल के आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाजिया मलिक और वॉइस ऑफ सिंध में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शो चल रहा है बैठक। बैठक में आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो सिंगर हैं। बेसिकली हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत कम खवातीन सिंगर्स जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। वैसे हम देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स ऐसे हो रहे थे जहाँ पे सिंगर्स हैं, खवातीन सिंगर्स हैं, लेकिन अप फ्रंट होना बहुत काफी कम हमें देखा जाता है। ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे। हमारी आज मेहमान मौजूद है जो सिंगर भी हैं, एक्टर भी है और साथ साथ होस्टिंग भी करती हैं। हमारे साथ हैं हुमा अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? क्या कहेंगी अपने हवाले से? सबसे पहले तो क्या कहते हैं ना कि बच्चा होता है जब वो छोटा होते ही उसको गाने का शौकीन होता है और गाना गाते 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 वो सिंगर बन जाता है। ऐसा ही कोई किस्सा हुआ था आपके साथ भी? नहीं, मेरे साथ ऐसा किस्सा बिल्कुल नहीं हुआ था। ना मैं ये कहूंगी कि मुझे बचपन से शौक था और इसलिए मैंने ये किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली मैं कहूंगी इस मामले में आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि फैमिली में ईच एंड एवरी पर्सन, हमारी फैमिली में ऐसा है कि सबकी आवाज अच्छी है। हाँ। तो इसलिए एक थोड़ा सा एक वो होता है ना, आपको एक जेनेटिक एक चीज होती है आपके अंदर कि आपकी चल रही हैं चीजें ऑन एंड ऑफ। प्लस ये है कि क्योंकि आवाज अच्छी थी तो मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी स्कूल में भी। और फिर मतलब वो स्कूल में गाती थी ना? फिर हाँ, कह सकते हैं गाते, लेकिन प्रोफेशनली कभी नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर होंगी। अच्छा, कुछ सीखने का भी वो किया कि मैंने आगे जाके कुछ सीखना है, कुछ राग सीखने हैं या बस अपने नेचुरल वॉइस से ही आप इस वक्त जो है हाँ, इस वक्त मैं जहां भी हूँ मैं यही कहूंगी कि मुझे जितना कुछ आता है, जो मैंने खुद ब खुद सीख लिया है वो है। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो प्रैक्टिस करती हैं आप? हाँ, समटाइम्स। ओके। अच्छा, लाइव शोज में करने में मजा आता है, सिंगिंग करने में मजा आता है, एंजॉय करती हैं? एक्चुअली मैंने ना इतने सारे लाइव शोज किए हैं कि अब मुझे लाइव शो की ही आदत हो गई है। हाँ, तो वो कहते हैं ना वो पीछे से वो जो बजा देते हैं गाना शाना, वो वाला सीन नहीं है, मतलब प्रॉपर आप गाती हैं लाइव? हाँ, बिल्कुल वो ऐसा होता है कॉन्सर्ट्स वगैरह में और काफी शोज में भी ऐसा होता है कि वो एक प्ले भी कर देते हैं, आप साथ में लिपसिंग भी कर रहे होते हैं। मतलब उस वक्त आपके पास माइक होता है, आप गा भी रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक रिकॉर्डेड चीज होती है उसका साउंड तो बेटर ही होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है कि लाइव शोज आपने जो है ज्यादातर किए, मॉर्निंग शोज में आपने जो है लाइव गाने गाए, जो एक वो होता है कि आपकी उस वक्त से ही पहचान आती है कि आप गाना गा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट चीज नजर आती है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और लोगों ने कैसे सराहा? और ऑल्सो मैं ये कहूंगी लाइव शो ऐसा है कि वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, क्योंकि जो करना है आपको सही करना है, और विच इज कॉल्ड वन टेक थिंग। हाँ। तो ऑब्वियसली शुरू में डर लगा था, पहली बार में इतने सारे लोग, कैमराज एंड एवरीथिंग। बहुत ज्यादा डर नहीं लगा था, थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि मैंने तो होगी कॉन्सर्ट्स कर करके। एक्चुअली मैंने बैक डेज में व्हेन आई वाज टू यंग, मैं कहूंगी माय फादर वाज एसोसिएटेड विद वीडियो स्पॉट विच वाज वेरी फेमस ऑन दैट टाइम। तो उनके साथ मैंने काफी सारे शोज किए थे वैसे भी। तो मुझे उस वक्त एक आदत थी, एक थोड़ा सा एक लाइव स्टेज पर आउटस्पोकिंग टाइप चीजें और ये शोज वगैरह करना बहुत ज्यादा था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इस चीज से पीछे होते गई क्योंकि मेरे फादर पाकिस्तान से मूव हो गए थे, तो वो चीजें खत्म हो गई। फिर चले गए? वो यूं चले गए कि बहुत सारे लोग जा रहे थे तो वो भी चले गए। कहाँ पर है आजकल? वो सऊदीया में होते हैं। सऊदीया में होते हैं, ओके। और आपने कोई प्लान किया कि आप भी वहां पर मूव हो जाती हैं या चली जाती हैं? पढ़ाई की वजह से यूजुअली बच्चे रुक जाते हैं। हाँ, हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग आते जाते रहते हैं, हमारी ट्रैवलिंग रहती है, लेकिन मूव होने का ऐसा तो इरादा नहीं था। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहां पे ऐसा लगा हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये काम, या मुझे छोड़ देनी चाहिए फील्ड? कभी ऐसा कोई मोमेंट आया या नहीं, या हमेशा आगे बढ़ने की लगन ही रही? नहीं आया, बिल्कुल आया, क्योंकि देखिए हर चीज में आपको पॉजिटिव चीजें भी मिलती है, नेगेटिव चीजें भी मिलती है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे अपने साथ लेके आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता था मुझे भी कि छोड़ देना, सब कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगता था ऐसा? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ आपकी तरफ बढ़ती हैं। हाँ। उसमें से अब आपको सिलेक्शन भी करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें मुझे लगता था मेरे हिसाब से सही नहीं है, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं करना चाहती। क्या चीज लगता था नहीं अच्छी? देखिए हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन थिंग है कि आपको कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से गुजरना पड़ता है, और जहां से गुजरना था वो मुझे कबूल नहीं था।
That's my तो कौन लोग ज्यादातर ऑफर्स देते थे? प्रोड्यूसर्स देते थे या मार्केटिंग के लोग देते थे? किस किस्म? नहीं, मुझे लगता है इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कोऑर्डिनेटर्स, जो अपने आप को कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, उनका बड़ा हाथ है। वो यूं पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। अच्छा। लोगों का नाम लेके बातें करना, उनके बारे में कुछ भी कह देना, उनके बारे में कुछ भी एक स्टोरी बना के आगे प्रेजेंट कर देना। हाँ। लेकिन क्योंकि अब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, ऑब्वियसली अब मेरा लोगों से 1-on-1 कांटेक्ट होता है, तो काफी चीजें क्लियर मेरे पास बाद में हुई कि जो बातें की जा रही थी एक्चुअली उसकी हकीकत तो थी नहीं। अच्छा, मैं हैरेसमेंट पे जरूर बात करती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो मीडिया है, मीडिया ही नहीं बल्कि अगर आप किसी भी फील्ड में देख लें, वहां पर हैरेसमेंट होती है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं तो लड़के भी बड़े किस्से सुना रहे होते हैं। इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टैंड करना चाहिए, किस तरह से आउटस्पोकन होना चाहिए कि इस चीज को रोक सकें। सबसे पहले नेक्स्ट टाइम जो है ऑफर्स तो आती रहेंगी, लेकिन जब से मैं आउटस्पोकन हुई हूं ना, चीजें बहुत सेटल्ड हो गई हैं। लोग खौफजदा होने लग जाते हैं आपसे। कैसे खौफजदा किया जाए उनको? नहीं, आइंदा से आपको कोई कुछ ना करे। मुझे लगता है कि इस चीज को हैंडल करने के लिए भी पहले तो आपके अपने अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि फैमिली से आती है। अगर आपकी फैमिली में, हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, लड़कियों को मत बोलो, छोड़ो, जाने दो, नहीं बात करो, अच्छा कुछ हो रहा है, इट्स ओके। क्यों? अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो आप उनको सिखाएं कि जो अच्छा नहीं लग रहा उस पर बोलो, जो गलत है उस पर बोलो। अच्छा, कोई इस तरह अगर ऑफर करता है तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसको? मैं स्ट्रेट अवे मना कर देती हूँ, सिंपल। सुनाती नहीं बातें, चमाड़ो वाड़ तो नहीं? मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने अल्फाज जाया करने की जरूरत है ऐसे लोगों पे, क्योंकि मेरी जिंदगी में और बहुत अच्छे लोग हैं। बट इसके बाद फिर आप ये देखते हो कि आपको थोड़ा टफ टाइम मिलता है, लेकिन ये कि कामयाबी आपके इर्द गिर्द आने लग जाती है, आने लग जाती है। देखिए, एक टाइम के बाद ऐसा होता है, इम्तिहानात होते हैं इंसान लोगों को के लिए। पता चल जाता है कि इससे कितनी बात करनी है, ये कहाँ, इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है। तो अब मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे पास ऐसी चीजें नहीं आती। लोगों को पता है कि ये अब इसको क्या बोलना है, इसको कौन से इवेंट में बुलाना है, ये कहाँ आएगी, कहाँ नहीं आएगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर दूसरे दिन इवेंट्स हो रहे होते हैं, अवार्ड शोज, तो ब्राइडल शोज, तो ये तो वो, फलाने ढिमाके हो रहे हैं, और लोग आपको अप्रोच भी करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कौन इस वक्त कहाँ चल रहा है। ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होने की जरूरत है, जो मैं शुरू से हूँ। हाँ। जब मैं कुछ, मतलब मैं समझती हूँ, जब मैं कुछ नहीं भी थी, आज तो मैं कह सकती हूँ मुझे 4 लोग जानते हैं, लेकिन जब मुझे 2 लोग जानते थे तब भी मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सेलेक्टिव थी कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, आपने बड़ा मतलब मेहनत से जो है आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आप आ रहे हो। ये नहीं कि आपने जंप मारी हो। एक चीज और है कि अभी आपने अपने जो है ना, अभी सिंगल जो है ना वो आपने लेकर आए हो, ऑन एयर भी अभी वो हुआ है, यूट्यूब पर भी, तो एक अच्छा एक स्टेप था। और एक आपने डिफरेंट सिंगर के साथ जो है, मतलब जो आई थिंक ही इज नॉट पाकिस्तानी, जिनके साथ आपने गाना गाया है, या पाकिस्तानी है वो? नो, ही इज नॉट पाकिस्तानी। ये कैसे अप्रोच हुआ, ये कैसे आपका लिंकअप उनके साथ हुआ था, ये कैसे आपने जो है गाना गाया? अब मैं यहाँ पे एक बड़े मजे की बात मेंशन करना चाहती हूँ कि अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि इंटरनेट या मीडिया, हाँ, या फिर सोशल मीडिया, स्पेसिफिक वर्ड सोशल मीडिया इज नॉट अ गुड प्लेस। आई डोंट थिंक सो। आप जो मेरी पूरी प्रोफाइल देख रही हैं ना, each and every opportunities in my life I got from social media. Even he approached me from Instagram. कैसे? I guess सिंगर का नाम भी बता दो। हाँ, उनका नाम कहाँ से है वो? He is basically from Nigeria, but he lives in Islamabad from last 5 to 6 years. His name is Montego Scott, and he approaches me also from Instagram. ठीक है। तो he actually don't know Urdu language, but I don't know what attracts him and what makes him approach me for this project. कि वो जी उर्दू में उनको शायद मेरा ट्यून अच्छा लगा, मेरी आवाज अच्छी लगी, I don't know what, बस उनको लगा कि हम साथ कोलैब करेंगे। एंड ही इज ऑल्सो फेमस सिंगर इस्लामाबाद। वो बहुत सारे शोज वगैरह करते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं, काफी बिजी रखा हुआ उन्होंने अपने आप को मीडिया की फील्ड में। इनफैक्ट मैं समझती हूँ शायद मुझसे ज्यादा वो काम कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन वो कॉन्सर्ट्स वही चीजें, वो मीडिया में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि वो मीडिया में इतना ज्यादा काम उनका बहुत ज्यादा है। बात लोगों का ये होता है कि हमारा काम चल रहा है तो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ वाली मीडिया में ये है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ज्यादातर लाइव शोज किए, और अब जिनको मैं ऑब्वियसली चैनल्स पे मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, तो हमें पता है हम गए, हमने शो किया, हम वापस, कोई आपसे एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, नथिंग एट ऑल। और क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं तो लोग आपको पहचानने भी लग जाते हैं। मेरे लड़कियों में एक चीज देखी है, जिसमें मैंने कहा ना बहुत कम लड़कियां जो सिंगर्स हैं,
उसकी वजह मुझे ये भी लगती है कि लड़कियां ज्यादातर कॉन्सर्ट्स अपना प्ले करती हैं, जाती हैं, गाने गाती हैं, लेकिन वो दूसरों के गाने जो हैं वो ज्यादा गा रहे होते हैं। खैर वो हर सिंगर करता है, जब लाइव जाते हैं तो बड़े से बड़े सिंगर्स भी, क्योंकि वो लोगों को एंटरटेन करना होता है। लेकिन आपने सिर्फ इस हद तक नहीं महदूद रखा अपने आप को, आप आगे अपना भी म्यूजिक जो है लोगों तक पेश करना चाह रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको एक्चुअल पहचान जो मिलती है वो आपके अपने काम से मिलती है। आप जितने भी सिंगर्स हैं, कितने भी कवर कर लें, लेकिन जब तक आपका अपना एक ओरिजिनल सॉन्ग नहीं होगा ना, नोबडी नोज़ यू। दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्योंकि आपके अपने काम से आपकी पहचान होगी ना, आप दूसरों के गाने गा रहे हैं। क्या मशवरा देंगी लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां जो है वो भी कुछ नए आने वाली हैं, कुछ उभर रही हैं, कुछ मैंने देखा है नापा से पढ़ रही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने आप को ना अप फ्रंट नहीं कर पाती हैं, वो भी बहुत पीछे हैं, जिनको आगे अपने आप को आगे लाकर फेमस करना है, अपने आप को नहीं, अपने आप को वो फेम दे पा रही। देखिए आज के दौर में तो फेमस होने के लिए ना आपके पास सोशल मीडिया है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर चीज को ग्रो होने में टाइम लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर इंसान को कहूंगी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। सबसे पहले अगर आप कहीं पे गलत भी हैं तो एटलीस्ट अपने लिए बात करना सीखें। गलत सही का फैसला तो हम बाद में करते हैं, एटलीस्ट इंसान के अंदर इतनी एबिलिटीज तो हो कि वो कहीं खड़ा है 4 लोगों के बीच में बात कर पाए। हमारे यहाँ लोगों में क्या होता है कि किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, उनके अंदर इतने गट्स नहीं होते कि वो खड़े होकर अपना ऑर्डर दे दें। क्यों? ऐसा क्यों है? वो ऑर्डर समझ नहीं आता होगा ना क्या देना है। नहीं, मुझे लगता है लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। वही ना, आपको जब पता होगा कि आपने क्या ऑर्डर देना तो कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा, जब आपको पता ही नहीं है तो नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अनजान इंसान है। आप एक अनजान जगह में, आपको कभी कभी दूसरी लैंग्वेज में बात करनी पड़ जाती है, तो वो चीजें अपने अंदर लाएं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में क्या है कि इंग्लिश तो आती है लेकिन बोलेंगे नहीं, शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? जैसे आप उर्दू में बात करें वैसे आप इंग्लिश में बात करें, वैसे ही जो पंजाबी है वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जो पठान है वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो व्हाट्स द बिग डील? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक 2 सिनेरियो बने हुए, जो गोरा है वो खूबसूरत है, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश भी जबान है जैसे आपकी उर्दू जबान। वो तो जबान है, उसका तो आपने कई ऐसे लोग हैं जो नहीं भी, खैर ये तो एक डिफरेंट हम तरफ चले जाएंगे। एक चीज आप ये बताएं कि आपने वजन अपना बहुत कम किया, ये कैसे? ये कम खा के क्या खाती हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब पहले वजन थोड़ा सा बड़ा हुआ था, काफी जो है। मुझे लगता है कि इंसान को खाना सब कुछ चाहिए लेकिन लिमिट में। क्या क्या खाती हैं? कैसे सुबह का क्या खाना होता है, दोपहर का क्या होता है? नहीं, मैं तो जैसे रूटीन चीजें बनती हैं, उसमें सब्जियां हो, दालें हो, उसमें मीट हो, उसमें कम खा लिया बस, एवरीथिंग। लेकिन रोटियां खाती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। मैं पहले भी एक ही रोटी खाती थी, मैं आज भी एक ही खाती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा मील्स बहुत ज्यादा लेती थी। और ये जंक फूड को आपने खत्म किया? जंक फूड मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स चीजें? कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वैसे ही मुझे पीना पसंद नहीं है। प्लस मुझे एक अपना वैसे भी ख्याल रखना होता है, तो कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, इन चीजों को मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ। तो अवॉइड करती है, कभी कभी दिल करता है तो पी भी लेती है? नहीं, अगर मेरा दिल करता भी है कभी तो मैं जूस लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक। सही है। तो ये होता है कि आपने नहीं खाने पीने में एहतियात करनी है। किस चीज से कहती हैं गला खराब हो जाता है? गला किस चीज से? खट्टी चीजों से, ठंडी चीजों से। ठंडी चीजें बहुत तेजी से इफेक्ट करती है, बहुत तेजी से। ओके, आज कुछ लगता है, अगर मैं आज लगता है ठंडा पानी पिए अगर मैं ठंडा पानी पी लूं या कुछ ऐसा ना, तो मुझे फौरन इफेक्ट करता है, तो मैं इसलिए उसको अवॉइड ही करती हूँ। इवन मैं गर्मियों में भी कोशिश करती हूँ बहुत ठंडा पानी ना पीऊं, नॉर्मल टेम्परेचर इज फाइन। अच्छा, हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपके साथ जरूर होता है, हमेशा खड़ा हुआ होता है कि हाँ जी ये आप आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई अल्लाह की मदद भी होती है। आई बिलीव दिस के इर्द गिर्द लोग भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि किसने बहुत हेल्प की आपकी मीडिया में आने में, आगे बढ़ने में, काम करने में? देखिए, मीडिया में आने में तो मैं समझती हूँ मेरे लक का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। सेकेंडली, मैं जो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और वो उसका जो एक क्रेडिट है वो स्पेशली मैं अपने फादर को देना चाहूंगी। और हमारे कुछ घर का माहौल भी ऐसा था कि हम लोगों को नहीं रोका गया कि नहीं, जो करना चाहता है, प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस में। सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि माँ बाप बचपन से डरते हैं बच्चों के लिए, और डरना सही है। मतलब माहौल ऐसा अब हो गया है कि डरना सही भी है, हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन डरा के घर पे भी तो नहीं बिठा सकते। इसके लिए क्या किया जाए? बच्चों पर कैसे कॉन्फिडेंस हो कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं बाहर जाकर? देखिए, बात ऐसी है कि ये भी मैं समझती हूँ कि इस चीज की भी शुरुआत आपकी अपनी फैमिली से होती है। हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं था, उसके सामने ये नहीं बोलना, ऐसे बात नहीं करनी। हमारे यहाँ हमारी जो मदर है उनसे हमारे फ्रेंडशिप वे में वो रहा है
एक माहौल हमारे घर का ऐसा था कि हमें हर चीज की परमिशन थी, हमने कभी भी आउट ऑफ द वे जाके हमने उन चीजों को मतलब अपनी लाइफ में एनहेंस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें वहीं से बता दिया गया था जी ये आपके लिमिट्स हैं, लिमिट्स इन सेंस के ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। लिमिट भी तो जा सकता है, तो उसको कंट्रोल मुझे लगता है कि मेरे भाई जहां जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ा है, उनके कॉलेज का हर बच्चा, उनका हर फ्रेंड उस एज में कॉलेज लाइफ में स्मोकिंग किया करते थे। सही है। और मेरे भाई भी क्योंकि घर से बाहर होते थे तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से उनको एक चीज समझा दी गई थी कि सही उनका नहीं कभी दिल भी नहीं चाहा। इवन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आपको पता है मीडिया में बहुत कॉमन है, लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो उनकी चॉइस जरूर है, लेकिन मुझे भी बहुत दफा ऑफर की गई, बट आई डोंट नो व्हाई मेरा कभी दिल भी नहीं चाहता कि मैं इसको ट्राई करूं। क्यों करना है? क्योंकि वो फीड हुआ है एक्चुअली, शायद बचपन से बच्चों को ये फीड करना, पर रादर देन उनको रिस्ट्रिक्ट करें, उनको फीडिंग करें कि बेटा ये दिस इज राइट। ऐसे बहुत लोगों को भी देखा है, ऐसी फैमिलीज में देखा है कि जहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, तो वो लोग फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके हरकतें करते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप उनको पहले ही सब कुछ बता दें कि ये है ये है ये है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है। तो वहां से वो चीजें जब आपके साथ चल रही होती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप जाके किसी भी गलत चीज में पड़ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, खवातीन का फेवरेट सब्जेक्ट, अपने आप को, अपने आप का ख्याल कैसे रखना, अपनी ग्रूमिंग का कैसे ख्याल रखना? आप हमेशा अपने आउटफिट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, कैसे रखना चाहिए चीजें? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पैसों का भी अमल दखल होता है, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं या नहीं? बिल्कुल, खर्चे बहुत होते हैं, इस पे मुझे बड़ी बातें भी पड़ती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना आना चाहिए, और मुझे लगता है कि जितना खूबसूरत मैं अपने आप को देख सकती हूँ या अपने आप को बना सकती हूँ, उतना कोई डिजाइनर भी नहीं बना सकता। क्योंकि मुझे पता है कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, मुझ पे क्या कलर अच्छा लगेगा, मुझे लग क्या स्टाइल अच्छा लगेगा। कारोबार जो वो कपड़ों का होगा, ये आपने खुद आउटफिट डिजाइन किया, माशाल्लाह, इट्स रियली नाइस। हाँ, मैं मोस्ट ऑफ द मैं जितनी भी शोज में जाती हूँ, वो सारे जो कॉस्ट्यूम होते हैं मेरे अपने होते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम मतलब इसी चीज को देखते हैं कि आपने एक्टिंग भी अभी रिसेंटली की, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? फिर मैं आगे बात करती हूँ। वो मैं कहती हूँ भाई, एक्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन एक्टिंग इज नॉट अ जोक। अच्छा, बहुत मेहनत का काम है। कैसे लगा, क्या लगा उसमें ना? बहुत मतलब मैंने जिन डायरेक्टर के साथ काम किया, सलीम करीम का नाम है उनका। वो ही इज ए फाइनेस्ट डायरेक्टर, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने हर बारीकी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और क्या था ड्रामा, वेब सीरीज थी या टीवी? नहीं, वो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए एज अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में पहली दफा एज ए एक्ट्रेस काम करना, वो भी सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, विच इज अ बिग थिंग फॉर मी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वो भी मुझे बस यूं ही मिल गई अचानक। अच्छा। हाँ, बिना कोई मेहनत किए। मैं कहती हूँ उसमें मेरे लक का बड़ा हाथ है। सितारे आपका काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो दैट वाज गुड। मतलब आगे परसू करना है एक्टिंग? बिल्कुल। देखिए, अब ऐसा होता है कि अब आपको ये काम करते हैं ना, तो लोग आपको उस चीज में कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने सिंगिंग की, तो मुझे सिंगिंग की बहुत सारी ऑफर्स आई। कुछ मैंने की, कुछ मैंने नहीं की। फिर मेरी एक फ्रेंड है, ड्रेस डिजाइनर है, मैं मॉडल नहीं हूँ लेकिन मैं लगती ऐसे हूँ, तो मैंने उनकी ड्रेस के लिए उनके लिए फोटो शूट किया, तो मेरे पास मॉडलिंग असाइनमेंट्स आने लग गए। फिर मैंने होस्टिंग की, मेरे पास होस्टिंग उसके आने लगे। अब जब मैंने एक्टिंग की है, तो अब मेरे पास वो चीजें आ रही है। अच्छा बताओ, होस्टिंग, एक्टिंग, सिंगिंग एंड डिजाइनिंग, किसको सबसे परस्यू करेंगी? मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा मूडी इंसान हूँ, तो मेरा जब जो दिल आता है मैं तब वो करती हूँ। ठीक है, सही है। लेकिन मुझे लगता है सिंगिंग में आपने काफी अपना नाम बना लिया। हाँ, देखा जाए तो मुझे जो लोग जानते हैं वो एज अ सिंगर ही जानते हैं। क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने बाद में की, ऑप्शनल रखी, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ नहीं करने को है तो कुछ कर लिया। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत ज्यादा इन होने लगती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी उलझन होने लगती है, तो मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ। अच्छा, क्यों उलझन होती है? आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं होना है। सुपरस्टार बनने से खतरे की बात है, तो इसलिए मुझे उससे भी थोड़ा सा पीछे रहना अच्छा लगता है। फिर जब बहुत टाइम हो जाता है मुझे कुछ ना किए हुए, तो मैं फिर वापस आ जाती हूँ। और लकीली ऐसा होता है कि जब मैं वापस आना चाहती हूँ तो मुझे बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है। इसको क्या कहेंगे कि लक बार बार आपके दरवाजे पर नॉक करती है और आप उस दरवाजा अपना बंद रखते हैं? नहीं, बंद तो नहीं रखती, बस मैं चीजों को थोड़ा सा सेलेक्टिव लेके चलती हूँ। हाँ। बंद नहीं करती, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम तो करना है, सबने करना है। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ये इशू होता है कि आई डोंट नो व्हाई मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा, शायद मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ कभी कभी, कि मुझे स्ट्रेस होने लगता है इस चीज को लेके कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि आज के दौर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इवन बहुत लोग, बहुत कम्युनिटीज ऐसी हैं, बहुत मीडिया फोरम्स हैं, वो ऐसे हैं कि लोग कुछ नहीं भी करके मशहूर है।
तो मुझे उसमें अपना नाम नहीं चाहिए। लगता है कि कुछ कोई नहीं करके मशहूर है? कौन लोग ऐसे? टिकटॉकर्स। लेकिन वो भी तो मेहनत कर रहे हैं अपने, क्या मेहनत कर रहे हैं? वो किसी के गाने पे लिपसिंग कर रहे हैं या वो सामने से चल के आ रहे हैं, वो मेहनत। लेकिन देखिए उनको भी एक लिमिटेड लोग पहचानते हैं ना, हर कोई तो नहीं पहचानता। वो अगर एग्जैक्टली मुझे बहुत दफा कहा गया टिकटॉक पे आ जाओ, बहुत आसानी से फेम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो मेरे पास फेम है, दैट्स इनफ फॉर मी। आई थिंक बहुत आसानी से जो फेम कहते हैं, वो भी मैं कहती हूँ कि बहुत आसानी से फेम नहीं होता। हर एक को वो शोहरत नहीं मिलती। आपके सामने कोई टिकटॉकर आ जाएगा, नहीं पहचान सकोगे। एक नेचुरल बात है। अनलेस एंड अनटिल उसने कोई ऐसा काम टिकटॉक पे किया हो, जिस तरह मैं देखती हूँ कोई एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है या बहुत अच्छा डांसर होता है, फिर वही मशहूर होता है। लिपसिंग करने वाला जो उसको नहीं पहचाना जाता। अगेन यू हैव टू डू समथिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल कि आप उधर पहचान आपकी बने। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो नजर आ जाएगी। रंग बिरंगे कपड़े पहन के सामने आना मेहनत नहीं है। मैं यही कह रही हूँ ना कि आप कितने टिकटॉकर्स को ऐसे, मैंने सोशल मीडिया में उन लोगों को जरूर पहचानती हूँ जो बहुत अच्छी मॉडलिंग कर रही हैं लड़कियां, या बहुत मेहनत करती हैं कि उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं मॉडलिंग के, या उनको ट्रांजिशंस के जो होती हैं बहुत अच्छे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही थी, वो तो फिर भी पहचान में आ जाती हैं। लेकिन जो मतलब से आके लिपसिंग कर रहे हैं उनको तो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कंटेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे बहुत सारे वेल नोन सिंगर्स, मॉडल्स, इवन एक्टर्स टिकटॉक पर हैं, लेकिन देखिए उनकी एक पहचान है। पता है कि वो एक्टर है, वो एक्टिंग करता है, ठीक है। सिंगर है तो अपने गाने डाल रहा है। इवन मैं भी टिकटॉक पे जाके, ये मेरा कुछ ऐसा फजूल हरकतें करने का मूड नहीं था, ना है, लेकिन सब मुझे ये कहते थे तुम सिंगर हो, तुम अपने गाने डालो, अपने गाने। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये एक बहुत अजीब सी बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग इससे मेरे हैरान भी हो जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने अपनी ऑडियंस भी जो जनरेट की है ना, वो भी मैंने बहुत सेलेक्टिव की है। अब तो मुझे पता है कि कौन से ग्रुप के लोग मुझे देख रहे हैं, कैसे किस टाइप के लोग आपको लगता है देखिए अब ज्यादातर लोग जो है ना, वो इस वक्त जो मैं कहूंगी जो मेरी लिस्ट में है, मीडिया से रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द पीपल। और अगर जो उसके अलावा भी है जो मीडिया से रिलेटेड नहीं भी है, जिसको मैं कहूंगी मैंगो पीपल, तो वो भी मुझे पता है कि वो किस जेनेटरी को बिलोंग करते हैं, वो किस कम्युनिटी से हैं। ओके, तो अब इन फ्यूचर क्या इरादे हैं? लाइक आप कहते हो कभी कभार मैं लाइव कॉन्सर्ट्स में भी मुझे घबराहट होती है कि पता नहीं कैसा क्राउड होगा। लाइव कॉन्सर्ट्स में ऐसा है कि क्राउड तो आपको कोई भी मिल सकता है, क्राउड का इशू नहीं है, बस मुझे एक थोड़ा सा, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे बस एक थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू होता है। अगर वो मुझे फुल प्रूफ मिलती है, दैट्स फाइन, फिर कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर कोई इशू नहीं है कि आप मैंने इनफैक्ट क्राउड में परफॉर्म किया है, मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ। तो लेकिन वहां पे सिक्योरिटी अच्छी थी, तो इसलिए मैंने किया, मुझे कोई इशू नहीं हो। हाँ, ये बात होती है, जारी बात है, अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट। अवाम ना कभी कभी अगर कोई वेल नोन स्टार नहीं भी है, किसी ने आके स्टेज पे आपके सामने बात भी करनी ना, क्योंकि वो उन 10 लोगों में से नहीं है जो नीचे खड़े हुए, तो लोग उसको कुछ समझते हैं और लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट इवेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम। सेल्फीज तो हम लोगों को देते रहते हैं, आम बात है। वहां पे मैंने इतने लोगों को सेल्फी दी थी कि मैं फर्स्ट टाइम मैं तंगा के मैं बैक स्टेज चली गई थी कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि सोशल मीडिया ना, लोग आपको पहले वो आता था, ऑटोग्राफ वाला सीन होता था। हम भी बड़े सिंगर्स के पास गए, ऑटोग्राफ्स हमने भी बहुत से लिया, आज तक हमने सेव करके रखे हैं वो ऑटोग्राफ। बट द सीन इज दिस के बेसिकली अब हर कोई सेल्फी। अब तो सेल्फी खिंचाने के बाद ये भी पूछते हैं आपका नाम क्या है। कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। मेरे साथ एक मेरी मेकअप आर्टिस्ट दोस्त थी, बड़ी प्यारी सी है, वो एक दफा गई कहीं पर, तो मेरे साथ साथ उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। तो उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने कहा एक्टर है। अगर तस्वीरें उनके साथ खिंचवाना शुरू कर दी, तो हम अपने ऑडियंस से भी कहेंगे कि आप देख तो लें कि कौन किस तरह मीडिया में क्या है, क्या बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। बहुत सीनियर एक्टर है हमारे, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि वो किसी जगह में थे, रेस्टोरेंट में, तो कुछ लोग उनके पास, कुछ बच्चे आ गए यूनिवर्सिटी के ना, कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, हम आपके बड़े फैन है, हमने आपका ये ड्रामा देखा, वो ड्रामा देखा। उनके साथ ये सीन हुआ कि पिक्चर्स ले ली सब, सर वो आपका नाम क्या था? आपका नाम नहीं पता। मतलब लोगों को कैरेक्टर का नाम पता होता है, एक्टर का रियल नेम नहीं पता होता है, ऐसा भी होता है। ये भी काफी एक्टर्स हमें ये चीज बता रहे होते हैं, और मैं अक्सर कह रही होती यार वो ड्रामे का नाम भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्टर में एक्टर्स ये किरदार थे। अच्छा, ये होता लोग अपने कैरेक्टर से भी मशहूर हो जाते हैं। एडवांस इतनी चीजें बढ़ गई हैं, तो इस मौके पर, वही इस टाइम पर, अगर आप नॉकिंग करने के बाद दरवाजे नहीं खोलेंगे तो दरवाजे तो बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसका तो वक्त है कि
बिल्कुल वक्त है, और यही वजह है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान से, जहाँ बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं, मैं नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर है, मेरे लोग यहाँ पर हैं। हाँ। और मेरी जो मोस्ट ऑफ द मेरी फैमिली है वो सबके सब बाहर ही रहते हैं, तो मेरी ट्रैवलिंग रहती है। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे रहना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ऐसी बात नहीं हो अच्छा, लोग सकता कहते हैं कि हालात फिर किसी बड़े काम नहीं हो रहा, तो ये क्या बातें होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काम बिल्कुल हो रहा है। देखिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं हो रहा, और जो वो आपके भी सामने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, क्योंकि काम तो हो रहा है। काम नहीं होगा तो मुल्क बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन आपका काम जो है वो ज्यादा चल रहा है, कह सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज ज्यादा। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने डोर्स ओपन बिल्कुल किए हैं, पर लेट्स सी। नाउ यू आर सिलेक्टिव Yes. इस चीज में, ठीक है। डोंट यू थिंक सो इट्स टू अर्ली टू बी सिलेक्टिव? नहीं, देखिए, मैं जहां पे शुरुआत करूंगी ना, जहां से मुझे कल तक लोग वैसे ही पहचानेंगे। ओके, दैट्स व्हाट आई बिलीव। हालात के जिस तरह मुनासिबत से अगर हम देखते हैं, तो आप क्या कहती हैं कि अब आगे फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? किस तरह से पाकिस्तान जो है वो और आगे तरक्की करेगा? क्या क्या करना चाहिए हमें कुछ? देखिए, जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, तो मेरी अभी थोड़े दिनों पहले भी इस मामले पे बात हो रही थी कि इस वक्त जो हमारी आवाम है ना, वो एक हो चुकी है। तो उसको तो फिर कोई हिला नहीं सकता, और डेफिनेटली जब हम सब एक हैं तो फिर तो हमें आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, सबको नजर आ रहा है सच क्या है, किसका साथ देना है। अच्छा, ये बताएं कि एक तो ये वाली चीज भी आती है, फिर दूसरा ये होता है कि जो नई जनरेशन है उसके लिए आप क्या कहती हैं कि मौके आगे सिंगिंग में, क्या उनका कोई फ्यूचर आगे है? और हमें लगता नहीं कि हमारे पास रैकेट कंपनीज नहीं है, हमारे पास इस वक्त जो है म्यूजिक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम जो है जराए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन हम इस सच्चाई को भी नहीं झुठला सकते कि आपको ना लोग आगे बढ़ने नहीं देते। हाँ। जो 4-5 शक्लें नजर आ रही है ना, उनको लगता है कि उन्होंने ही रहना है। कौन सी शक्लें हैं? बहुत सारी शक्लें हैं, बट मीडिया इज ए लाइफ के, मतलब वो तो यहाँ पे एक आएगा, यू थिंक सिंगर्स में वो 4-5 शक्लें हैं, या सिंगर्स में भी है, एक्टर्स में भी है, क्योंकि मैं अब हर पोडियम के लोगों को देख रही हूँ, हर तरह के लोगों से मिल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि नए लोगों के लिए काम नहीं है, बिल्कुल है, और नए लोग इनफैक्ट बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आप चाहे किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे वो सिंगिंग की फील्ड हो, एक्टिंग की फील्ड हो, या टेक्नीशियंस हमारे बहुत होते हैं भाई। हम तो सामने बैठे हैं, बट बिहाइंड द कैमरा इतने सारे लोग होते हैं जो कितनी सारी चीजों को डील कर रहे होते हैं। उस फील्ड में भी लोग जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है बिल्कुल उनको जाना चाहिए। यहाँ पर लक भी काम करता है, और प्लस आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके भी आप आगे जा सकते हैं। लोग नहीं जाने देते आगे, लेकिन आपको सबसे पहले घबराना नहीं है और हिम्मत नहीं छोड़नी है। अच्छा, दूसरी ये चीज बताएं कि आपके अपनी फैमिली में कोई और है मीडिया में? नहीं, कोई भी नहीं है। किसी का शौक भी नहीं हुआ आफ्टर इवन योर फादर, जिन्होंने इतना काम किया स्टेज के लिए और चीजों के लिए, तो कोई भी वो नहीं था? नहीं, फैमिली से आई गेस मीडिया में तो इस वक्त कोई ऐसा है नहीं जिस तरह मैं। इनफैक्ट मैंने आपको बताया, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक होंगी। वो तो ये होता है ना कि एक, अब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग चाहिए। मैं रूटीन लाइफ से बोर हो गई थी, तो मैंने कहा क्या करूं, अब कुछ अलग करना है, तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा, फिर आपने जो है वो कुछ अलग मीडिया में आ गई और अलग करके दिखा दिया। एक किस्मत की बात से आपने कहा ना कि आवाज अच्छी थी, तो नेचुरली आप जो है इस फील्ड में आपको चांस ज्यादा मिल गया आने का। लेकिन ये है कि फैमिली में आपने कहा औरों की भी आवाज बहुत अच्छी थी। कितने बहन भाई हैं आपके वैसे? मुझसे बड़ी 3 बहनें और 1 भाई हैं, सबसे बड़े। सब शादीशुदा है? हाँ, सब शादीशुदा। तो कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनमें से भी किसी ने चाहा हो, या उनको कहीं से रिस्ट्रिक्शंस थी कि नहीं आना? देखिए, मेरी एक बहन ने मीडिया की फील्ड में काम किया है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा। ठीक है। क्या करती थी वो लोग एक्चुअली वो उसमें हुआ करते थे, जो कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ओके, उसको अरेंज करना, उसको इवेंट्स मैनेजमेंट, उसमें थी वो काफी टाइम तक रही हैं। लेकिन वो भी पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, उन्होंने बाहर जाके भी किया, उन्होंने यूके में जाके भी इस चीज को अपने कंटिन्यू रखा। वो वहीं रहती है? लेकिन हाँ, वो यूके में रहती है। ओके। और जब उनका दिल नहीं चाहा तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ऑन स्क्रीन ऐसा किसी का इत्तेफाक हुआ नहीं आने का। वो मैं समझती हूँ मेरा लक भी है, और एक जिद भी है। एक जिद थी कुछ कर दिखाने की, कहीं पहुंचने की, अपने आप को मनवाने की, और वो ये कि आगे मैंने कर दिया। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच हुमा फॉर बीइंग हियर। आपसे आज बहुत सारी बातें जानी। खवातीन सिंगर्स के लिए क्या मैसेज देंगी? उनके लिए ये मैसेज दूंगी कि बिल्कुल आगे आए,
और किसी से डरने की या किसी से हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सीखें। और इसके साथ ही आज हुमा के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। जब आप एक फील्ड पर जाते हैं, स्पेशली खवातीन जब आगे बढ़ने के लिए हिम्मत कर रही होती है, तो बहुत सी रुकावटें आती हैं। उन रुकावटों को कैसे आपने तोड़कर आगे निकलना है, ये आज हमने हुमा से जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।